न्यूज़ 18 राजस्थान की तरफ से लगातार अपडेट हम आपको पहुंचा रहे हैं और आपको बता दें कि न्यूज़ 18 के पत्रकार अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस भेजने पर बीजेपी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोला। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि उस कांग्रेस विधायक को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है जिसने इंजीनियर के हाथ पैर तोड़ दिए, लेकिन पत्रकार की गिरफ्तारी के लिए पुलिस नोएडा भेज दी गई। न्यूज़ 18 इंडिया के पत्रकार अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली के अंदर राजस्थान पुलिस ने डेरा जमाए हुआ है और सवाल ये है कि जब राजस्थान हाई कोर्ट ने 2 मामलों के अंदर स्टे दे दिया, उसके बावजूद भी पुलिस वहाँ पर है। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया। पूनिया साहब, क्या कहेंगे कि राजस्थान पुलिस अरेस्ट करने के लिए दिल्ली के अंदर डेरे जमा दिया? मैं तो हमेशा से ही कहता आया हूँ कि राजस्थान की सरकार जो है वो प्रतिशोध की राजनीति करती है। उनके विधायकों के विधायक पुत्रों के दर्जनों मामले लंबित हैं, लेकिन इतनी सक्रिय राजस्थान की पुलिस कभी नहीं हुई। उच्च न्यायालय की रोक के बावजूद भी इस तरीके से और लगातार उनको प्रताड़ित करने की कोशिश होना, तो मुझे लगता है कि जिस विद्वेष की और प्रतिशोध की राजनीति अशोक गहलोत की सरकार कर रही है उसकी एक मिसाल है। मुझे लगता है कि केवल एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आज़ादी को इस तरीके से प्रतिबंधित करके वो संदेश देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। हमारे किसी एक पूर्व विधायक ने प्रियंका गांधी जी को कानून व्यवस्था को लेकर एक टिकट उनको टैग करी, उसकी परिणति ये हुई कि आज भी वो जेल में है। तो ये एक वानगी है। अमन चोपड़ा तो केवल एक उस तरीके का एग्जाम्पल है जो सरकार के खिलाफ अपनी सही और सटीक बात को रखते हैं, लेकिन अशोक गहलोत की सरकार शायद सुनना नहीं चाहती या बर्दाश्त नहीं करना चाहती, तो उसी की प्रैक्टिस का ही नतीजा है ये। तो मैं इसकी निंदा भी करता हूं और मुझे लगता है कि जो राजस्थान की सरकार ने रास्ता अख्तियार किया है, आज नहीं तो कल वो जनाक्रोश का कारण बनेगा। चीफ मिनिस्टर ने 2 दिन पहले ही कहा था, मीडिया की स्वतंत्रता की बात की, कहा कि केंद्र सरकार गला घोंट रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कही। नहीं, वो भूल जाते हैं, लोकतंत्र की बात भी करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, लेकिन इस देश में आज़ादी के बाद आपातकाल लगाने का और प्रेस को प्रतिबंध करने का काम उसी समय हुआ था। और मुझे लगता है इंदिरा गांधी के नक्शे कदम पर चलते हुए अशोक गहलोत भी राजस्थान में वो काम कर रहे हैं। बूंदी में जिसने केस दर्ज कराया, उनके खुद के खिलाफ 2 केस, धर्मेश शर्मा कांग्रेस के जिला सचिव है, उनके खिलाफ एक हनी ट्रैप का केस दर्ज हुआ। उसी के बाद में एक SC/ST एक्ट में केस दर्ज हुआ है। नहीं, कुल मिलाकर राजस्थान में जितने इस तरीके के मसले हैं उसमें एक विभेद साफ तौर पर दिखता है कि जहां कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ इस तरीके की कोई बात हुई है, चाहे उनके विधायकों के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ, उन पर तो सरकार कंजूसी करती है, परहेज करती है, और उनके विचारों के खिलाफ कोई लिखता है उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं और प्रतिशोध और विद्वेष तक उतर आते हैं। तो सतीश पूनिया को आप सुन रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीधे तौर पर इस कार्रवाई को लेकर के उन्होंने सवाल उठाए सरकार पर और तमाम तरीके के सवालों के जरिए उन्होंने पूछा है कि आखिरकार कांग्रेस के उस विधायक को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा जिसने इंजीनियर के हाथ पैर तोड़ दिए थे, लेकिन एक पत्रकार की गिरफ्तारी के लिए पुलिस नोएडा भेज दी गई है। उन्होंने ये सवाल भी उठाए कि इस तरह से कांग्रेस के शासन में जो बात की जा रही थी पत्रकारिता की, उस पर ही हमला हो रहा है। हाई कोर्ट में जाता है अपनी एंटिसिपेटरी बेल के लिए, तो मैं ये समझता हूँ कि जो डायरेक्टर जनरल पुलिस है या पुलिस की ये जिम्मेवारी है कि वो कोर्ट को बताए कि इस व्यक्ति के खिलाफ 1 से ज़्यादा केस और भी हैं जिसमें इसको अरेस्ट करना है या इसको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करानी है। कोई भी क्राइम है उसकी इन्वेस्टिगेशन एक ही जगह होनी चाहिए। जब वो एक क्राइम हुआ है, अमन चोपड़ा ने कोई ट्वीट किया है और उस ट्वीट के आधार पर यदि हम अलग अलग स्थानों पर 3 केस दर्ज करते हैं और एक ही स्टेट में दर्ज करते हैं अलग अलग, और तो वो मैं समझता हूँ उचित नहीं है, क्योंकि एक क्राइम के लिए एक ही तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। और इसमें तीनों केसेस के अंदर कांग्रेस के जो पदाधिकारी है ये उन्होंने दर्ज कराई है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सुनियोजित तरीके से ये FIR दर्ज कराई गई है। न्यूज़ 18 इंडिया के एंकर अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की रोक के बावजूद राजस्थान पुलिस उनके घर गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला। शहजाद, क्या कहेंगे, लगातार राजस्थान पुलिस जो है जिस तरह
रोक लगा दी हाईकोर्ट ने, बावजूद उसकी गिरफ्तारी के लिए पहुंच गई। ये इमरजेंसी माइंडसेट और तानाशाही रवैया है राजस्थान की कांग्रेस सरकार का, जो उनकी रगों में वैसे ही है इंदिरा गांधी जी के जमाने में, कि किस प्रकार से स्वतंत्र मीडिया की आवाज को दबाने के लिए एक तो फर्जी मुकदमे करो, और जब उस पर स्टे आ जाता है तब भी एक पत्रकार को प्रताड़ित करने के लिए, मानसिक रूप से उसे तोड़ने के लिए और एक समूह को परेशान करने के लिए इस प्रकार से पुलिस को भेजना, इंटिमिडेट करना, डराना, धमकाना, यही इनका चरित्र है। चाहे आप देखिए, जब भी कांग्रेस की सरकार रही है तो हमेशा मीडिया के प्रति इस प्रकार का उनका रवैया रहा है, और मैं इसकी सख्त भर्त्सना करता हूं। इनसे करौली का मुख्य आरोपी मतलूब नहीं पकड़ा जाता, परंतु जो सच्चाई की बात करता है, जो जवाबदेही का आईना खड़ा करता है राजस्थान सरकार के खिलाफ, तो उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि उनका नाम अमन है, तो उनको पकड़ने के लिए चले जाते। राजस्थान पुलिस पहुंची ग्रेटर नोएडा, और वहां बिना लोकल पुलिस के पहुंच गए उनके अपार्टमेंट में। पहले तो बिना लोकल पुलिस के पहुंच गए, आरडब्ल्यूए वालों ने उन्हें रोका, तो फिर लोकल पुलिस के साथ वहां पहुंचे। कैसे देखते हैं आप इसे? मेरा मानना है कि जैसे पंजाब पुलिस ने एक भारतीय जनता पार्टी के एक स्पोक्स पर्सन या कार्यकर्ता जो भी थे, उनको यहां जनकपुरी से उठाया, और कल तो सारी कांग्रेस के प्रवक्ता थे जितने भी, वो पंजाब की पुलिस को क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो आज अगर उन्हीं की पार्टी की सरकार होते हुए, अगर उन्हीं की सरकार द्वारा भेजी हुई पुलिस किसी प्रेस के एंकर को या किसी टीवी के एंकर को इस प्रकार प्रताड़ित करता है, तो मैं मान के चलूंगा कि हमारा देश इस समय, क्या कहें, कि क्या ये बनाना रिपब्लिक की तरफ चल रहे हैं, बनाना स्टेट बनाना चाहते हैं ये? अगर ये होड़ लग गई है कि जहां की पुलिस दूसरी, अगर किसी स्टेट में किसी और पार्टी की सरकार है तो उसको जाके तंग करें, या प्रेस मीडिया के लोगों को तंग करें, ये वाजिब नहीं है, और ये बहुत घातक सिद्ध होगा। ये डेमोक्रेसी में कभी चलता नहीं है। और लगातार प्रतिक्रिया मिल रही हैं इस पूरे मामले को लेकर के, और वो हम आपको सुनवा रहे थे। आपने सुना कि जो डीसीपी रिटायर्ड पुष्पेंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि एक तरह के अपराध के लिए इन्वेस्टिगेशन भी एक ही हो सकती है। अलग अलग जगहों से इन्वेस्टिगेशन के नाम पर अगर किसी पत्रकार को प्रताड़ित किया जाता है, डराया धमकाया जाता है, तो वो गलत है, वो सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की टिप्पणी भी आपने सुनी, और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि एक पत्रकार को प्रताड़ित करने के लिए पुलिस इस तरह से भेजना लोकतंत्र में कहीं भी जायज नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि हम इसकी निंदा करते हैं। पुलिस यहाँ पर पहुंची थी और यहाँ पर जो है गिरफ्तारी वारंट लेकर पहुंची थी, सर्च अभियान किया, उसने तमाम तरीके के साक्ष्य जुटाए, और उसके बाद जब अमन चोपड़ा नहीं मिलते हैं तो यहाँ पर नोटिस चस्पा कर दिया जाता है। लेकिन आज दोबारा बिना सूचना के एक बार फिर से दबिश की नियत से यहाँ पहुंचती है राजस्थान पुलिस, और जब यहाँ पर आरडब्ल्यूए के जो प्रतिनिधि हैं, जो यहाँ पर गार्ड्स, इस समय आप देख रहे हैं तस्वीरों में गार्ड्स यहाँ पर जो मौजूद हैं, इन गार्ड्स ने सबसे पहले आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधियों को जानकारी दी। उसके बाद राजस्थान पुलिस को गार्ड रूम में, जो इनका गार्ड रूम है, वहां पर बैठाया गया। उसके बाद आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधि हैं, उनके पास ले जाया जाएगा, और आरडब्ल्यूए ने लोकल थाने को इंफॉर्मेशन दी, और तब नोएडा पुलिस के प्रतिनिधि, आप देखेंगे नोएडा पुलिस के प्रतिनिधि अभी भी मौजूद हैं, आपको तस्वीरों पर दिखाना चाहेंगे। ये सोसाइटी है, नोएडा पुलिस के प्रतिनिधि अभी मौजूद है। फिलहाल राजस्थान के जो प्रतिनिधि, उन्हें हटा दिया गया है, उन्हें भेज दिया गया है, और लगातार यही सवाल पूछा जा रहा है, जब आप कल आ चुके हैं तो आज दोबारा क्या आए थे? क्या कोई पुख्ता इंफॉर्मेशन थी, कोई सूचना थी, या किस मकसद से यहां पहुंचे थे? देखिए, मकसद जरूरी है जानना, क्योंकि लगातार इंटेंशन पर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान पुलिस यहां पर पहुंचती है जाहिर तौर पे एक अमन चोपड़ा पर मानसिक दबाव बनाने की कोशिश, उसके अलावा उनके परिवार और ये सोसाइटी में महज 1, 2 या 4 या 10 लोग नहीं रहते, हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, और ऐसे में यहां पर कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है सभी पर।
तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी मौजूद हैं और वो तमाम स्थितियां आपके सामने रख रहे हैं नोएडा से, चाहे बात हो चाहे जयपुर की स्थितियों की बात करें। लेकिन एक बात साफ है इस बात को लेकर के, और सवाल इस बात को लेकर के उठा है कि आखिरकार जब एक दिन पहले राजस्थान पुलिस नोएडा पहुंच गई और उन्होंने पूरी तरह से अपनी जो पुलिसिया कार्रवाई है उसको कर लिया, नोटिस चस्पा किया गया, उसके बाद आखिरकार दूसरे दिन फिर से राजस्थान पुलिस का वहां पर पहुंचना क्या दर्शाता है? आखिर अधिकारी सामने आकर के अपनी बात क्यों नहीं रख रहे हैं? क्या कानूनी तौर पर वे कार्रवाई कर रहे हैं? तो इस बात को उन्हें बताऊंगा कि इस समय जो है मैं बिसरख थाने में मौजूद हूं और यहाँ पे जो है राजस्थान पुलिस के 2 सब इंस्पेक्टर पहुंचे हुए हैं लोग। उनसे मेरी अभी ऑफ कैमरा बात हो रही थी कि क्या आप लोग वहां पे गए थे और जब आप लोगों को मना किया गया है, मतलब कोर्ट का जो आदेश है, उसके बाद उन्होंने यही कहा कि देखिए हम अपना काम कर रहे हैं। जब जैसा कि मैं जब वहां पे गया तो अमन चोपड़ा या उनके परिवार का कोई मेंबर नहीं मिला, तो अब हम अपनी रिपोर्ट में लगा देंगे और हम यहाँ से चले जाएंगे। हम वही कर रहे हैं जो हमको बाई प्रोसेस हमको जो परमिशन मिला है, ऊपर से आदेश है, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो उनका यही मानना था कि हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और जिस तरह से बार बार वो जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से वास्तव में कहा जा सकता है कि ऊपर से इन लोगों के ऊपर बहुत दबाव है, जो उनके बातों से लग रहा था। और इस समय वो लोग यहाँ पे बिसरख थाने में मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के भी अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। और मेरी जो बात हुई है तो उनका मानना है कि अगर कोई नहीं मिलता है तो हमारी रिपोर्ट लगा के हम वापस राजस्थान चले जाएंगे। अभी तक की यही उनका जो उनका स्टेटमेंट आया जा रहा है। जी बिल्कुल राजीव। तो हमारे सहयोगी का कहना है कि पुलिस ये कह रही कि वो अपना काम कर रही है और अगर वहां पर कोई उन्हें नहीं मिलता है तो वो इस तरह से अपनी रिपोर्ट बना करके वापस चले जाएंगे। लेकिन सवाल इस बात को लेकर के खड़ा होता है कि आखिरकार जब जयपुर हाईकोर्ट की तरफ से एक दिन पहले इस पूरे मामले में अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई थी और उसके बाद यह साफ हो गया था कि पुलिस वहां पर पहले जा चुकी थी, अमन चोपड़ा के नोएडा स्थित आवास पर जाकर के उन्होंने अपनी तमाम कार्रवाई पूरी कर ली थी, नोटिस चस्पा कर दिया था, तो फिर आज इस वक्त राजस्थान पुलिस नोएडा में क्यों है? यह सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब देने के लिए राजस्थान पुलिस के कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है, उपलब्ध नहीं है, वे अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, नहीं कह पा रहे हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। तमाम राजनीतिक हलकों में इस बात को लेकर के चर्चाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की ओर से इस बात की को लेकर के राज्य सरकार पर निशाना साधा गया है और खंडन किया गया इस बात का कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विष्णु हमारे साथ मौजूद है राजधानी जयपुर से। विष्णु, जो आप कह रहे थे कि कोई भी राजस्थान पुलिस का अधिकारी सामने नहीं आ रहा है, ना इस पर बात कर रहा है कि आखिरकार क्यों राजस्थान पुलिस नोएडा में एक बार फिर से अमन चोपड़ा के आवास के बाहर पहुंची हुई है। सवाल यह है विष्णु कि ऐसा क्यों है जब जयपुर हाई कोर्ट ने एक दिन पहले ही अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, जब पूरी पुलिस की कार्रवाई कर ली गई, उसके बावजूद पुलिस नोएडा क्यों पहुंची? और इसका जवाब राजस्थान पुलिस का क्या कोई भी अधिकारी नहीं देना चाहता? देखिए, एक बात तो बहुत साफ है कि पुलिस पर कोई ना कोई दबाव है, जिसके चलते पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है अमन चोपड़ा को लेकर के। क्योंकि लगातार जब अब चूंकि हाई कोर्ट का आदेश भी आ गया, उसके बावजूद भी राजस्थान पुलिस वहां पर पहुंची है, 6 लोग वहां पर पहुंचे हैं, तो ऐसे में साफ जाहिर है कि ये एक दबाव है जिसके जरिए अमन चोपड़ा को पकड़ने का जो है पुलिस जो है लगातार अपनी प्रयास कर रही है। लेकिन पूरे मामले में अफसरों की ओर से पूरी तरह से चुप्पी साधी हुई है, कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। एक अधिकारी दूसरे अधिकारी पर टाल रहा है और इसके अलावा कई सारे ऐसे मामले हैं जिसमें जो अधिकारी हैं बोलने को तैयार नहीं है। एक बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी ये मुकदमे दर्ज हुए हैं सभी कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्षों की ओर से दर्ज हुए हैं, कांग्रेस के जो लोकल जो कार्यकर्ता हैं उनकी ओर से दर्ज हुए हैं। सरकार के खिलाफ जो बयानबाजी जो बताई जा रही है, जिसकी और कहा जा रहा है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया गया, वैमनस्य फैलाने की कोशिश की गई, तो ऐसे में आगे जो होकर के प्रशासन की ओर से कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। ये भी दिखाया जाता है कि ये जो मुकदमे हैं कि नंबर बढ़ाने के लिए भी जो अधिकारी जो उनके कार्यकर्ता हैं वो दर्ज करवा रहे हैं। उसके अलावा बता दूं कि एक बूंदी में जिस कार्यकर्ता ने मुकदमा दर्ज कराया है, ये भी जानकारी सामने थी, उसके खिलाफ हनी ट्रैप का एक मुकदमा बाद में भी इन दिनों में ही दर्ज हुआ है। जी बिल्कुल विष्णु, इस बात को लेकर के कि एक दिन पहले जब पहुंच गए थे और जयपुर हाई कोर्ट ने अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, तमाम तरह की पुलिसिया कार्रवाई हो गई, अब उसके बाद वापस से राजस्थान पुलिस क्यों पहुंची है? इसके अगर कानूनी पहलुओं को हम देखें, क्या कोई कानूनी विश्लेषकों से, जानकारों से आपकी कोई बात हुई है? वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, उनका यही कहना है कि कानूनी जो जानकार है उनका यही कहना है कि एक ही मामले में 3 एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती और अब हाईकोर्ट का जब आदेश आ गया है तो राजस्थान पुलिस की और जवान जो है उनको उनका आदेश का, कोर्ट के आदेशों का पालना उनको करनी चाहिए। लेकिन अब जो है पुलिस अभी तक इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई
जो है जो करने से बच रही है, लगातार वहीं पर है, नोएडा में है, और कानून लीगल जो है ओपिनियन उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। जी बिल्कुल, हम सुन रहे थे विष्णु पुष्पेंद्र सिंह जो कि रिटायर्ड डीसीपी हैं, उन्होंने भी ये कहा कि एक ही तरह के अपराध के लिए एक ही इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है और अलग अलग इन्वेस्टिगेशन नहीं की जानी चाहिए। अगर एक ही तरह की एफआईआर दर्ज हुई है तो उनकी इन्वेस्टिगेशन भी एक ही होगी और उनके ऊपर हाईकोर्ट का जो आदेश है वो भी सभी पर लागू होगा। लेकिन क्या यहां पर इस नियम का पालन होता हुआ नहीं दिख रहा है राजस्थान पुलिस में? देखिए, इस तरह के नियम का पालन नहीं हुआ और शायद सरकार जो पुलिस मुख्यालय है वो भी इस बात को जानता था। ऐसे ही इसीलिए इस पूरे मामले में एसओजी को भी जोड़ा गया। एसओजी को ही इस पूरे मामले की पैरेलल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा गया और एसओजी के जो अधिकारी उन्होंने अपनी जांच को भी शुरू कर दिया। उनको पता था कि ऐसा हो सकता है, सवाल खड़े हो सकते हैं पुलिस की कार्रवाई को लेकर के। एक ही मामले में 3 एफआईआर दर्ज होगी, अलग अलग जिलों में मुकदमा दर्ज होगा। ऐसे में पूरे मामले को एक जगह पर किया जाए, इसके लिए ही एसओजी को जोड़ा गया। लेकिन एसओजी के अधिकारियों से हमारी बातचीत हो रही है, लेकिन उनका यही कहना है कि मामले की जांच जारी है, अभी हम जो है आपको कुछ बता नहीं सकते। जी बिल्कुल विष्णु, और लगातार अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं अपडेट कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर के इंतजार है अभी कि राजस्थान पुलिस कम से कम बोले, इस बात को लेकर के सामने लाए वो तथ्य जिसके आधार पर एक बार फिर से राजस्थान पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है। राजस्थान पुलिस को यह भी जानकारी देनी चाहिए कि किन नियमों के तहत और कहां पर किन परिस्थितियों में राजस्थान की पुलिस दोबारा गई है, वो क्या कार्रवाई यहां पर करना चाहती है। जब एक दिन पहले जयपुर हाईकोर्ट की तरफ से यह साफ कर दिया गया था कि किसी तरह की कोई दंडात्मक कार्रवाई राजस्थान पुलिस अमन चोपड़ा मामले में नहीं करें। साथ ही यह भी कह दिया गया था कोर्ट की तरफ से कि इस पूरे मामले को लेकर के गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई थी। इसके बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है? एक विष्णु, आप लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कहीं ना कहीं अब एसओजी को भी इन्वॉल्व किया गया है। एसओजी के जांच अधिकारी की तरफ से कोई बयान आया है क्या हम ये समझें कि वहां पर जो टीम पहुंची हुई है उसमें कोई एसओजी के भी कर्मचारी हैं जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं? देखिए, एसओजी के अधिकारी इस पूरे मामले में बोल नहीं रहे हैं, लेकिन हमारी जो सूचना थी वो यही कि एसओजी की जो टीम है इस मुकदमे दर्ज होने के बाद बूंदी भी गई है, अलवर भी गई है और भी जगह थानों पर जाकर के उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी जुटाई है। उस जानकारी जुटाने के बाद जो अनुसंधान अधिकारी हैं इस पूरे मामले को जो लीड कर रहे हैं वो वापस जयपुर आए। उसके बाद यह भी सामने आ रहा है कि कुछ लोगों को वहां पर एसओजी ने नोएडा भी भेजा है, लेकिन उसकी पुष्टि जो है वो अभी अधिकारी कर नहीं रहे हैं। जी आप कह रहे हैं कुछ लोगों को भेजा गया है, लेकिन क्या यह भी राजस्थान पुलिस नहीं बता पा रही है कि ये कौन सी टीम है, कहां, क्या ये एसओजी की टीम है? जो 6 पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे हुए हैं इस वक्त अमन चोपड़ा के घर के बाहर थे कुछ ही देर पहले। वहां से अब हालांकि जब नोएडा की पुलिस वहां पर, लोकल थाना पुलिस वहां पर पहुंची हुई है, जब नोएडा के पुलिस के अधिकारी वहां पर पहुंचे तब उस पुलिस को पीछे हटना पड़ा राजस्थान पुलिस को। लेकिन क्या इस बात की जानकारी एसओजी नहीं दे रही है, राजस्थान पुलिस नहीं दे रही है कि जो 6 पुलिसकर्मी हैं वो क्या एसओजी के कर्मचारी हैं, एसओजी की टीम है, या फिर वो 6 पुलिसकर्मी उसमें बूंदी पुलिस की टीम है, डूंगरपुर पुलिस की टीम है या अलवर पुलिस की टीम है? ये कौन साफ करेगा? देखिए, इसी बात को साफ करने के लिए हमारी राजस्थान पुलिस के अधिकारियों से बात हुई। एसओजी के अधिकारी को हमने फोन करने की कोशिश की, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन फोन रिसीव नहीं किया गया और बातचीत भी नहीं की गई। उसके अलावा कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। सभी पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए पूरा मामला जो है ऊपर से बताया जा रहा है। अब ऊपर कौन है वो जो है वो भी बात साफ नहीं हुई है। फिलहाल डूंगरपुर पुलिस के हमारे को मालूम है कि वे अधिकारी जो है वहां पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, चलिए विष्णु, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये उठ रहा है कि आखिरकार जब जयपुर हाईकोर्ट की तरफ से अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी को लेकर के एक दिन पहले रोक लगाई गई थी, उसके बाद अब कौन सी टीम जो है वो अमन चोपड़ा के आवास के बाहर पहुंची और आखिर क्यों पहुंची, क्या वजह थी? राजस्थान पुलिस इस पर कुछ भी कहने से अभी बच रही है। राजस्थान पुलिस को इस सवाल का जवाब देना चाहिए। बहरहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। बताया गुड टच एंड